सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर 27 दिसंबर को उनके जन्मदिन के दिन रिलीज किया गया था और टीजर के आते संग ही ये चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। रिएक्शंस तो पहले से भी मिक्स्ड ही थे। सलमान के फेशियल एक्सप्रेशन की वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और अब एक रिएक्शन आया है चीन की तरफ से। चीन ने इस फिल्म को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि भारतीय सेना ने पहले बॉर्डर क्रॉस किया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है। इस लेख में ग्लोबल टाइम्स ने तथ्यों से छेड़छाड़ करने के आरोप भी इस फिल्म पर लगाए हैं। फिल्म जो है 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली है। ये 2020 में ईस्टर्न लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच जो झड़प हुई थी उस पर आधारित है। फिल्म में सलमान खान कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प में संतोष बाबू शहीद हो गए थे। फिल्म को लेकर चीनी एक्सपर्ट ने यह कहा है कि बॉलीवुड फिल्में एंटरटेनमेंट से भरी होती हैं, इमोशन कूट कूट कर भरा रहता है, लेकिन कोई भी बढ़ा चढ़ाकर इतिहास को दोबारा नहीं लिख सकता या चीनी सेना पीएलए के इरादों को हिला नहीं सकता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैटल ऑफ गलवान को लेकर चीन ने क्या क्या लिखा है और इसकी भी बात करेंगे कि बैटल ऑफ गलवान के टीजर में दिखाए सीन को लोग गेम ऑफ थ्रोन्स से क्यों जोड़ रहे हैं। 30 दिसंबर को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह रिपोर्ट पब्लिश की। इसका टाइटल है बॉलीवुड फिल्म बैटल ऑफ गलवान तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए विवादों में घिरी। विशेषज्ञ ने कहा कोई ओवर द टॉप ड्रामा किसी राष्ट्र की पवित्र भूमि को प्रभावित नहीं कर सकता। लंबे चौड़े इस लिखे लेख में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इस फिल्म ने कई और भी दूसरी कंट्रोवर्सी खड़ी की हैं, जिनमें यूजर्स ने कलाकारों के लुक और कॉस्ट्यूम्स को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा गया है कि घटनाओं को ऐसे दिखाया गया है जो तथ्यों से मेल नहीं खाती। गलवान घाटी में जून 2020 में जब यह झड़प हुई थी तब करीब 200 भारतीय सैनिकों ने 1200 चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था और अपनी टेरिटरी की रक्षा की थी। मगर चीन के लोग अब भी इस घटना का मजाक उड़ाते हैं। चीन के एक यूजर ने सोशल मीडिया साइट वीबो पर लिखा, भारतीय फिल्म सच को पूरी तरह से गलत साबित करती है। अखबार में एक चीनी एक्सपर्ट को भी कोट किया गया है और लिखा गया है कि जब चीन और भारत के रिश्तों में सुधार हो रहा है तो इस फिल्म का रिलीज होना गलत है। यह फिल्म सिर्फ भारतीय नजरिए को पेश कर चीन विरोधी भावना को बढ़ा सकती है। इसके अलावा चीन ने गलवान झड़प के लिए भारतीय सेना को ही जिम्मेदार बता दिया है। लिखा है कि अप्रैल 2020 से भारतीय सैनिकों ने एलएसी पर सड़कें, पुल और अन्य सुविधाएं बनानी शुरू की थी। चीन ने कई बार विरोध जताया, लेकिन भारत ने एलएसी पार की और उकसावे वाली हरकत की। इसके अलावा लिखा गया है कि 6 मई 2020 की सुबह भारतीय सैनिक रात में एलएसी पार कर चीन के इलाके में घुसे और वहां किलेबंदी और बैरिकेड बनाकर चीनी सैनिकों की पेट्रोलिंग में रुकावट डाली थी। चीनी सैनिकों को स्थिति को संभालने और सीमा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़े थे। खैर, ये तो वो रिएक्शन है जो चीन की तरफ से आए हैं, लेकिन यहां ये जानना भी जरूरी है कि उस दिन गलवान में आखिर हुआ क्या था। 15-16 जून 2020 की रात थी। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प शुरू हुई। 1967 की लड़ाई के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब बॉर्डर पर हुई झड़प में सैनिकों की जान गई हो। झड़प में कोई भी गोली नहीं चली थी। दोनों सेनाओं के सैनिकों ने लाठी, नुकीले डंडों से एक दूसरे पर हमला किया था। फायरिंग ना होने की वजह 1996 का भारत चीन समझौता था, जिसके तहत सीमा पर फायरिंग पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ये लड़ाई गलवान नदी के पास ऊंचाई वाले इलाके में हुई थी। इस बीच कई चीनी सैनिक नदी में गिर गए और ठंडे पानी और ऊंचाई की वजह से उनकी मौत होने की बात भी सामने आई थी। और इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान मारे गए थे। कर्नल संतोष बाबू भी इसमें से एक थे, जिनका किरदार फिल्म में सलमान खान निभा रहे हैं। चीन ने लंबे समय तक अपने सैनिकों की मौत की बात नहीं मानी थी। बाद में 4 सैनिकों की मौत को स्वीकार किया गया, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक गलवान में चीन के करीब 40 सैनिक मारे गए थे। अब वापस आते हैं फिल्म पर। चीन ने जो आलोचना की है वो अपनी जगह, ऐसा मानना बेमानी ही होगा कि इस रिपोर्ट का फिल्म पर कोई भी असर पड़ेगा। टीजर में सलमान कहते हैं, जवानों याद रहे, जख्म दिखे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। इसके बाद टीजर में एक सीन आता है जिसमें सलमान के हाथ में डंडा है, सामने से चीन की सेना आ रही है और सलमान इस सीन में मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। लोगों ने इसको लेकर सलमान को ट्रोल किया है। लिखा है कि इतने सीरियस सीन में हंसने मुस्कुराने की जरूरत क्या है, और इसी सीन को गेम ऑफ थ्रोन्स के एक एपिसोड से कंपेयर किया गया है। एपिसोड बैटल ऑफ बास्टर्ड्स था, उसमें जॉन स्नो का जो किरदार था वो भी इसी पोजीशन में खड़ा था, जैसे सलमान हाथ में डंडा लिए खड़े हैं, जॉन स्नो के हाथ में तलवार। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हो चुका है और फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद ही अब चीन इससे परेशान नजर आ रहा है। ये फिल्म गलवान क्षेत्र में 2020 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है। ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म को लेकर कहा है कि इसमें फैक्ट नहीं है।
चीनी विशेषज्ञों ने फिल्म को लेकर कहा कि हमारी पवित्र भूमि पर फिल्म का कोई असर नहीं पड़ता है। सलमान खान की फिल्म को लेकर चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कह दिया है कि सलमान खान को चीन में ज्यादातर लोग फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए जानते हैं और फिल्म बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान कर्नल बिकमल्ला संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। भारतीय मीडिया का दावा है कि यह किरदार 2020 के गलवान घाटी संघर्ष में अहम भूमिका दिखाता है। फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद ही चीन की तरफ से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। फिल्म के फैक्ट्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक चीनी विशेषज्ञ ने कहा है कि बॉलीवुड फिल्में ज्यादातर भावनाओं और मनोरंजन पर आधारित होती हैं, लेकिन कितनी भी बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई फिल्म इतिहास नहीं बदल सकती और ना ही चीन की सेना पीएलए के अपने इलाके की रक्षा करने के इरादे को कमजोर कर सकती है। वैसे फिल्म को लेकर चीन में तेजी से चर्चा भी हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर चीनी यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। चीनी साइट वीबो पर एक यूजर ने लिखा है कि ये ओवर ड्रामेटिक भारतीय फिल्म तथ्यों से बिल्कुल उलट है। चीन के मुताबिक गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के चीनी हिस्से में आती है और वहां चीनी सैनिक लंबे समय से गश्त कर रहे हैं। मंत्रालय का दावा है कि भारत ने सड़क और ढांचे बनाकर पहले स्थिति बदली और LAC पार की, जिसके बाद तनाव बढ़ा। चीन का कहना है कि 15 जून 2020 को भारतीय सैनिकों ने समझौते का उल्लंघन करते हुए फिर से LAC पार की और बातचीत के लिए आए चीनी सैनिकों पर हमला किया, जिससे हिंसक झड़प हुई। दोनों तरफ हताहत भी हुई। वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई अखबार द कलेक्शन के मुताबिक गलवान में चीन के 38 जवान मारे गए थे। चीन के मुताबिक इस झड़प में उनके 4 सैनिक मारे गए, 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई। चीनी सैन्य विशेषज्ञ सोंग जोंगपिंग ने कहा है कि भारत में फिल्मों के जरिए राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काना नई बात नहीं है, लेकिन फिल्मों से सच्चाई नहीं बदली जा सकती। उनका यह कहना है कि गलवान की घटना में पहले भारत ने सीमा पार की और चीन की सेना ने अपने क्षेत्र की रक्षा की। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि ऐसे समय में जब भारत और चीन संबंधों में सुधार धीरे धीरे आ रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, ये एक तरफा कहानी दिखाने वाली फिल्म माहौल को और खराब कर सकती है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि कोई भी फिल्म कितनी भी बढ़ा चढ़ाकर क्यों ना बनाई जाए, वो किसी देश की पवित्र जमीन की सच्चाई नहीं बदल सकते। इससे हमारी जमीन पर कोई असर नहीं होगा। गलवान वैली में हुआ क्या था, आपको बता दें, 15 और 16 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द कलेक्शन के मुताबिक गलवान में चीन के 38 जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर इसे कभी स्वीकार नहीं किया है और इसी झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में दरार और बढ़ गई। भारत ने गलवान घाटी में झड़प के बाद कई चीनी कंपनीज पर बैन भी लगाया, चीन से उड़ान सेवा को प्रतिबंध किया। ग्लोबल टाइम्स ने न सिर्फ फिल्म पर सवाल उठाए बल्कि सलमान खान का मजाक उड़ाने से भी परहेज नहीं किया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारतीय फिल्म बैटल ऑफ गलवान, जो गलवान क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 की झड़पों पर आधारित होने का दावा करती है और अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली है। उसका ट्रेलर लीड एक्टर सलमान खान ने 27 दिसंबर को रिलीज किया, जिससे सोमवार को ऑनलाइन विवाद शुरू हो गया। सलमान खान, जिन्हें चीनी दर्शक बजरंगी भाईजान के लीड एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा जानते हैं, उन्हें अक्सर चीनी नागरिक ऐसे रोल करने के लिए चिढ़ाते हैं जो बहुत ज्यादा अजेय लगते हैं, जिनकी कहानी बहुत ज्यादा सरल होती है और विजुअल इफेक्ट इतने बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं कि ड्रामा अवास्तविक लगने लगता है। वहीं चीनी एक्सपर्ट के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, बॉलीवुड फिल्में ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन पर आधारित भावनाओं से भरी कहानी दिखाती हैं, लेकिन कोई भी फिल्मी बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी इतिहास को फिर से नहीं लिख सकती या चीन के संप्रभु क्षेत्र की रक्षा करने के पीएलए के पक्के इरादे को हिला नहीं सकती। फिल्म के ट्रेलर में सलमान खान डायलॉग बोलते हैं, लाठी से हमला और आमने सामने की लड़ाई के दृश्य दिखाए गए हैं, जिनकी तुलना सोशल मीडिया पर गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे फैंटेसी शोज से की जा रही है। 2020 की शुरुआत में ही चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने गलवान झड़प का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया था और इस घटना को सुलझाने पर चीन का रुख साफ किया था। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि प्रवक्ता ने कहा था कि गलवान घाटी चीनी भारतीय सीमा के पश्चिमी हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीनी तरफ स्थित है। कई सालों से चीनी सीमा सैनिक इस इलाके में गश्त कर रहे हैं और ड्यूटी पर हैं। इस साल अप्रैल से भारतीय सीमा सैनिकों ने एक तरफा और लगातार गलवान घाटी में LAC पर सड़कें, पुल और दूसरी सुविधाएं बनाई हैं। चीन ने कई बार आपत्ति और विरोध दर्ज कराया, लेकिन भारत ने LAC पार करके और उकसावे वाली हरकतें करके इसे और आगे बढ़ाया है। और सबसे बड़ी बात, चीन आज भी गलवान को अपना इलाका बताता है, जबकि भारत साफ कहता है कि गलवान हमारी सीमा के भीतर है। वहीं ग्लोबल टाइम्स को आपत्ति फिल्म के हर सीन से है। 200 भारतीय सैनिक बनाम 1200 चीनी सैनिक, आमने सामने की लड़ाई और भारतीय सेना की बहादुरी। चीन इसे भ्रामक और तथ्यहीन बता रहा है।